दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम टोला में। दोस्तों इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं क्राउन पब्लिकेशंस के सारे इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपको सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास टॉपिक दोस्तों अभी आपको बताया जाएगा। दोस्तों आप फर्स्ट टाइम हैं, पहली बार आए तो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों मैं इस वीडियो में अभी तक आपको भारतीय प्राचीन इतिहास से यानी कि भारतीय इतिहास के प्राचीन जो दोस्तों इतिहास है भारत की प्राचीनतम भारत, उससे आपको पाषाण काल लगा दिया हूं, बता दिया हूं। और दोस्तों आज मैं जो आपको लगाने जा रहा हूं वह दोस्तों है आपका सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को दिल थाम के लास्ट तक जरूर देखिए ताकि दोस्तों आपकी एक एक क्वेश्चन आगामी एग्जाम्स में बन सके। तो फ्रेंड ज्यादा समय नहीं लेते, क्लास को शुरू करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि सिंधु सभ्यता जो संबंधित है यह किससे संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता जो संबंधित था यह आद्य ऐतिहासिक युग के लिए जाना जाता है। ऑप्शंस भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों ये आपको कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके प्रश्न हैं, तो इसलिए आगामी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो वैदिक सभ्यता से भिन्न थी वह इसलिए थी क्योंकि दोस्तों इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा भी प्रदान था, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त तो दोस्तों सभी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता से दोस्तों संबंध रखता है? ये जो हड़प्पा था, हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता से संबंध रखता है दोस्तों? तो दोस्तों यह रखता है सिंधु घाटी सभ्यता। आप याद रखिएगा, आपको कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध रखता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र आकार किस प्रकार का दोस्तों था? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र था, जो आकार था, यह था दोस्तों त्रिभुजाकार। कैसा था? यह त्रिभुजाकार रहा करता था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों के नगरों में घरों के जो फ्रेंड्स विन्यास होते थे ये कौन सी पद्धति अपनाई गई होती है? दोस्तों यह जो होती है ये ग्रिड पद्धति यानी कि जाल पद्धति आप कह सकते हैं। ऑप्शंस भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, जाल पद्धति। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से, इस क्लास को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर लगा लीजिए। निम्नलिखित में से पशुओं के लिए एक हड़प्पा संस्कृति जो पाई जा रही मोहरों होती है जो टेराकोटा कलाकृतियों से दोस्तों निरूपण नहीं हुआ था, यह दोस्तों कौन था? दोस्तों यह था गाय। ऑप्शन ए आप याद रखिएगा। तो बिल्कुल दोस्तों मैं आपसे उम्मीद जरूर कर सकता हूं कि क्लास फ्रेंड्स आपको अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिएगा ताकि आपके मित्र भी क्लास कर सके। हड़प्पन स्थल सनौली से अभी हाल ही में उत्खननों से दोस्तों जो प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों? और वहां से दोस्तों जो प्राप्त हुआ है वह है मानव समाधान। क्या हुआ है? मानव समाधान हुआ है। ऑप्शन ए दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, वस्त्रों के लिए कपास की खेती प्रारंभ सबसे पहले दोस्तों जो किया गया था ये कहाँ किया गया था? तो वस्त्रों के लिए कपास की जो खेती सबसे पहले हुआ था दोस्तों वह अपना देश भारत में ही हुआ था। ऑप्शन डी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों, और सारे प्रश्न दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके बहुत ही बेहतरीन है, इसलिए क्लास को ध्यान से लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ दोस्तों भारत हो चुका है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में जो दोस्तों मिला है ये कहाँ पे मिला है दोस्तों? दोस्तों यह मिला है लोथल में। जो हड़प्पनीय संदर्भ में जो मिला दोस्तों हाथी दांत का पैमाना, ये कहाँ मिला है? तो दोस्तों ये लोथल में मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, आंसर बिल्कुल आएगा आपका। कथन कहता है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर सब विलुप्त हो गए थे, और दोस्तों इसका कारण है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपयुक्त संदर्भ में से फ्रेंड्स कौन सी कथन सही? और ऐसे प्रश्न आपको कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका आंसर जो दोस्तों रहेगा वह क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आप देखेंगे यहां से कि ए और बी दोनों सही है, किंतु आर का सही स्पष्टीकरण ए का नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी रहेगा सही आंसर। दोस्तों मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए, ये बिल्कुल सही बात है, बट फ्रेंड्स ये खुदाई से प्रकट हुए हैं। बिल्कुल दोस्तों इसका स्पष्टीकरण ऊपर में नहीं दिया जा रहा है, कथन में नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी हड़प्पा नगर 3 भागों में दोस्तों विभक्त है? दोस्तों जो हड़प्पा नगर है जो 3 भागों में विभक्त है दोस्तों वह है आपका कौन सा? धौलावीरा। दोस्तों याद रखेंगे, और आपको एसएससी के पूछे गए प्रश्न में दोस्तों कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलते हैं।
दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं सारे आपके इंपॉर्टेंट, इसलिए क्लास को जरूर देखिए। वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल के पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पे दोस्तों स्थित है? दोस्तों यह जो स्थित है यह आपका भोगवा नदी पे। कहाँ पे? भोगवा नदी, याद रखिएगा। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था दोस्तों? तो अपवाह तंत्र का जो निर्माण था ये सबसे पहले जो किया गया था दोस्तों, यह किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा। फ्रेंड्स ऑप्शंस भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन है जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से दोस्तों संबंधित नहीं थे? दोस्तों मोहनजोदड़ो और उत्खनन से जो संबंधित नहीं थे वह थे दोस्तों आपके PS स्मिथ को, याद रखिएगा। और ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं BPSC में पूछे गए प्रश्न फ्रेंड्स आपको पहले से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नंबर नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से आने का सही कालानुक्रम दोस्तों क्या था? तो भारत में सबसे पहले कौन आए, ये आंसर करनी दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे नगर संस्कृति था, उसके बाद दोस्तों लोहे का दल था, उसके बाद दोस्तों आपका आदत मुद्रा चांदी के सिक्के हैं, उसके बाद सोने के सिक्के आए। यानी कि ऑप्शंस दोस्तों आप डी को लॉक कर सकते हैं, डी रहेगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है दोस्तों वह राज्य कौन सा है? अभी भी धौलावीरा है ना, हाँ। और ये जो राज्य है दोस्तों, ये राज्य कौन सी है? तो धौलावीरा दोस्तों गुजरात में। कहाँ है जी? गुजरात में है। और ये RRB कोलकाता ASM के प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से दोस्तों क्या है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहचान है यह क्या है? तो शहर योजना प्रणाली सिंधु घाटी की ही पहचान है। तो आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर लगा लीजिएगा। सूची 1 प्राचीन स्थल को सूची 2 पुरातात्विक खोज के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट प्रयोगों का सही उत्तर को चुनिए। दोस्तों ध्यान से देखनी है, यहाँ से दोस्तों क्या रहेगा? दोस्तों यहाँ से लोथल की बात कर रहा है। और दोस्तों ये जो लोथल था, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल दोस्तों ये जो लोथल था ये कहाँ था? तो सर ये था गोदीवरा, आप लगा सकते हैं। कालीबंगा दोस्तों क्या है जी? कालीबंगा तो फ्रेंड्स ये जुआ का खेत है, ठीक है, जुता हुआ खेत है। दोस्तों अगर धौलावीरा की बात करते हैं, जस्ट हम लोगों ने देखा दोस्तों धौलावीरा, ध्यान दीजिएगा। धौलावीरा की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो है फ्रेंड्स आपका हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख था। और दोस्तों एक वनावली है ना, और ये वनावली जो है दोस्तों ये क्या है? तो ये है दोस्तों आपकी पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति वनावली। यानी कि ऑप्शंस फ्रेंड्स आपका बी रहेगा सही वाला, राइट वाला। अगला क्वेश्चन लगाना चाहेंगे दोस्तों कि उस उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है दोस्तों, ये कहाँ पे प्राप्त हुआ है दोस्तों यह जो प्राप्त हुआ है यह प्राप्त हुआ है कहाँ पे? तो धौलावीरा में ही प्राप्त हुआ दोस्तों। ऑप्शंस भी आप याद रखिएगा। नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन सी स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों में दोस्तों घाटियों में स्थित है? दोस्तों वह जो स्थल है जो स्थित है वह स्थल दोस्तों कौन है? आलमगीरपुर नहीं है, लोथल नहीं है दोस्तों, तो वह स्थल है आपके वनामली। ऑप्शंस डी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, युग्म समाधान का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है दोस्तों ये कहाँ पे प्राप्त हुआ है? दोस्तों युग्म समाधान का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है दोस्तों ये प्राप्त हुआ है आपके लोथल में। ऑप्शन सी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित दोस्तों नहीं है? निम्नलिखित में से कौन है जो सुमेलित नहीं है? आंसर रहेगा दोस्तों धौलावीरा, BK थापर ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही है। हड़प्पा दयाराम शहनी, लोथल SR राव और सुरकोटगटा JP जोशी। अगला क्वेश्चन लगाएंगे, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी दोस्तों ये कहां पे था? रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी दोस्तों ये कहां था? तो आंसर रहेगा सौराष्ट्र, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला दोस्तों कहा जाता है, इसके नाम से जाना जाता है? और ये क्वेश्चंस आपको बार बार एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो आंसर दोस्तों लगाना चाहेंगे इसका कि मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम जो प्राचीन सभ्यता थी दोस्तों यह सभ्यता कौन सी थी? तो आंसर करना चाहेंगे सर वह सभ्यता थी सुमेरिया। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता सर्वप्रथम सुमेरिया थी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है दोस्तों? वैसा ही क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चंस आपको ज्यादातर एग्जाम्स में देखने को मिलता है, क्योंकि इससे दोस्तों 4 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।
तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ये जो कालीबंगा था ना, ये हरियाणा में दोस्तों नहीं था, बिल्कुल ये गलत है। बाकी आलमगीरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश राइट है, लोथल गुजरात सही है, ठीक है दोस्तों, और ये रोपर पंजाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि किस सिंधु स्थल से वेलनाकार मुहर दोस्तों प्राप्त हुआ है। दोस्तों यह जो प्राप्त हुआ है वेलनाकार, यह प्राप्त हुआ है भांडा से, ठीक है, भांडा याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन सी याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का दोस्तों बंदरगाह है, कौन सा है जो एक हड़प्पा का बंदरगाह है दोस्तों, तो लोथल बंदरगाह जो है किसका है, ये दोस्तों हड़प्पा का ही बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नंबर 29 है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम दोस्तों कौन सा है। तो दोस्तों यह जो सभ्यता थी ना, ये सभ्यता है एजटेक, माया, मुइस्का, इंका, ऑप्शन डी याद रखिएगा दोस्तों। और ये आप UPRO में देख सकते हैं, पूछा गया है 2016 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम्स के लिए, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर दोस्तों लगा लीजिएगा, क्लास को लास्ट तक जरूर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सूची 1 और सूची 2 से सुनिश्चित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही चयन भी करना है आपको। सूची 1 में हड़प्पा कालीन स्थल है और यहाँ पे दोस्तों इसकी स्थिति है, ये कहाँ पे पड़ता है ये बतानी है, ठीक है दोस्तों। तो आप दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं, अगर हम मांडा की बात करें तो मांडा दोस्तों कहाँ पे है सर, मांडा जो है ना, ये मांडा आपके जम्मू कश्मीर में है। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ से दायमावाद, और दोस्तों ये जो दायमाबाद है ना, ये दायमाबाद कहाँ है दोस्तों, तो ये है आपके महाराष्ट्र में। और कालीबंगा दोस्तों कहाँ है, तो कालीबंगा है दोस्तों आपके राजस्थान में, और राखी गढ़ी ये हरियाणा में। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसे मिला सकते हैं, ये मिलान करने वाला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत साक्ष्य जो मिला है दोस्तों, ये कहाँ पे मिला है दोस्तों, ये जो साक्ष्य मिला है ये कालीबंगा में ही मिला है। कहाँ मिला है दोस्तों, कालीबंगा में ही मिला है हल से जोते गए खेत का साक्ष्य, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, मोहनजोदड़ो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है दोस्तों ये जो मोहनजोदड़ो स्थित है ये कहां पर है, तो आंसर लगाना चाहेंगे, सही आंसर रहेगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में दोस्तों। कहां है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सिंधु घाटी के लोग दोस्तों किसकी पूजा करते थे, तो दोस्तों सिंधु घाटी के जो पूजा करते थे वो पशुपति जी की पूजा करता था, ऑप्शन से याद रखेगा। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, किस नगर की घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर दोस्तों खुलते थे, यानी कि जस्ट इसके विपरीत। जो सब सिंधु सभ्यता के लोग पीछे की दरवाजा खोलते थे, और फ्रेंड्स कौन सी सभ्यता जो आगे की ओर दरवाजा को खोलते दोस्तों, हुआ था लोथल में। लोथल में सभी आगे की ओर दरवाजा को खोलते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाएगा, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सिंध में दोस्तों अवस्थित है। दोस्तों सिंध में जो अवस्थित है वह दोस्तों कौन सा है, आंसर रहेगा मोहनजोदड़ो दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंध में अवस्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाइएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ से कुछ कह रहा है कि कौन से संबंध सिंध में अवस्थित है, बिल्कुल दोस्तों, और सही चयन भी करने कहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो सिंध में अवस्थित रहने वाले हैं वो आपके 2 और 3 दोनों हो जाएंगे फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो भी हैं और चुंदहरो भी है, ठीक है। तो ये 2 और 3 दोनों हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शंस आप यहाँ से इस वी को लॉक कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता है जो नील नदी के तट पे दोस्तों पनपी है। कहाँ पे, नील नदी के तट पे पनपी है दोस्तों, वह सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पे दोस्तों साक्ष्य प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम है दोस्तों वे जुड़ा हुए हैं, वे कौन हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज निकालने यानी कि खोज करने वाले जो फ्रेंड्स नाम है वो नाम है आपके राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, ये दोनों ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, चुन्हु का उत्खनन का निर्देशन दोस्तों किसने दिया था। चुन्हु का उत्खनन का जो निर्देशन दिया था दोस्तों यह दिया गया था J.H. मैक के द्वारा दोस्तों, किसके द्वारा, J.H. मैक के द्वारा। हड़प्पा स्थलों की खुदाई निम्नलिखित में से क्या नहीं दोस्तों मिला था, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में क्या नहीं मिला था दोस्तों, तो यहाँ पे शिखर सहित मंदिर नहीं मिला था, ऑप्शंस दोस्तों आप डी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के जानकारी का प्रमुख दोस्तों स्रोत है, ये कौन है।
दोस्तों हड़प्पा संस्कृति की जानकारी जो प्रमुख स्रोत है वह है पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन नंबर सी, पुरातात्विक खुदाई याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातात्विद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था दोस्तों, वह कौन था? तो सर हुआ था ए कर्निंगम, ऑप्शन ए याद रखिएगा। और ये आरआरबी मुंबई में दोस्तों टीसी के पूछे गए प्रश्न भी हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी स्थान अब पाकिस्तान में दोस्तों स्थित है? कहाँ जी? पाकिस्तान में। बंटवारा होने के बाद 1947 में पाकिस्तान में वह चला गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सी स्थान है जो अब दोस्तों कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा दोस्तों अब पाकिस्तान में है। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी दोस्तों माना था? किसको माना था? इंद्र को उत्तरदायी माना था। वह था सर मॉर्टिनर हिलर। ठीक है, ऑप्शंस भी दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के दोस्तों जो प्रभावित थे यह कौन थे? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। दोस्तों आप आंसर को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन लगे दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके कभी एग्जाम से, क्लास को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर लगा लीजिए, सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मृग पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति जो प्रारंभ हुई है, जो स्टार्ट हुई है दोस्तों, ये कहाँ पे है बताइए? दोस्तों आंसर रहेगा कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यह प्रमुख लैंगिक सभ्यता था, उनमें धार्मिक तत्व यद्यपि परिस्थिति और वर्चस्वशाली नहीं था। या फ्रेंड्स उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से दोस्तों कौन कौन से कथन सही है ये आपको बतानी है। दोस्तों इसमें जो कथन सही था वह कथन दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, ये 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंबर 47 है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के लिए दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए फ्रेंड्स सही उत्तर को चुनिए। तो दोस्तों यहाँ से आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चूंकि ए जो है दोस्तों ये आपका हड़प्पा रावी के पास पड़ता है और दोस्तों आपका ये जो है गंगा के पास पड़ता है हस्तिनापुर, और दोस्तों सी जो है ये आपके नागा अर्जुन कोंडा कृष्णा नदी के पास और पैठन गोदावरी के पास। तो दोस्तों आप इसे याद रखिएगा इस तरह से। अगला क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी कि अनाज संग्रह करने का स्थान, जिसे फ्रेंड्स बिल्कुल, तो ये जो था ये कहाँ पे था दोस्तों? ये था मोहनजोदड़ो में। अनाज का विशाल एक भंडार जो लगता था जिसे कोठार कहते थे दोस्तों, वह था मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन है कि मानव समाज विचलन की क्योंकि मुख्यतः आश्रित जो होता है दोस्तों यह किस पे आश्रित होता था? तो यह संस्कृति पे दोस्तों आश्रित था। ऑप्शन से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति दोस्तों नहीं हुई थी? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति दोस्तों नहीं हुआ था? तो दोस्तों वह जो था धातु, वह धातु कौन सा था? वह धातु था दोस्तों आपका लोहा। किसकी? लोहा। ऑप्शन डी याद रखिएगा। निम्न स्थानों पे से किस स्थान पे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी दोस्तों? यह जो मुद्रा प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कब्रिस्तान में जहां से एक साथ पुरुष और महिलाओं को एक साथ दफनाए का साक्ष्य मिले थे दोस्तों, ये कहाँ पे मिले थे? दोस्तों ये जो मिला था ये मिला था लोथल में, जहां पे पुरुष और महिलाओं को एक साथ दफना दिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है दोस्तों? दोस्तों इस पर जो रंग का उपयोग होता है वह होता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का प्रयोग होता है। नंबर नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर भी चयन करनी है, आपको बतानी है दोस्तों। तो ध्यान देने प्रश्न को फ्रेंड्स मैं यहाँ रख रहा हूँ, यहाँ से सही उत्तर आपको कमेंट करनी है। तो यहाँ से कुछ पार्ट्स कट रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ से आंसर जो आएगा वो आंसर क्या आएगा दोस्तों? आप यहाँ से आंसर्स लाएंगे, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है, ए रहेगा दोस्तों जो कि सही रहेगा। क्वेश्चन काफी बड़ी और 2 पार्ट्स में बट गया तो इसको छोड़ देते हैं। ये लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? सिंधव सभ्यता के महान स्नानागार जो दोस्तों प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जो मानी जाती है दोस्तों ये किसके लिए मानी जाती है? दोस्तों ये जो मानी जाती है अपने उद्योग के लिए
किसके लिए? अपने उद्योग के लिए ज़्यादा फेमस है सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर 4 आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाएंगे फ्रेंड्स। नंबर 4 का मतलब है उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी जैसे कि अपने नगर का नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, यानी कि हाँ जी अपने उद्योगों के लिए, यानी कि उपयुक्त में से सभी के लिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को जाना और पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर पर योगी की मुद्रा के 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। वे चारों पशु कौन कौन से दोस्तों? और उस चित्र में दोस्तों उस मोहर में जो 4 पशु हैं वो 4 पशु कौन कौन से हैं आपको बतानी है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट भी जरूर किया कीजिएगा। सर यहाँ से आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। उसमें चीता है, गैंडा है, भैंसा है और हाथी है। क्या है? चीता है, गैंडा है, भैंसा है और हाथी है। ऑप्शन डी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं दोस्तों ये कहाँ मिले हैं? दोस्तों ये जो मिले हैं ये हड़प्पा संस्कृति में ही मिले हैं। ऑप्शन ए आप याद रखेगा। नंबर नेक्स्ट लगाएंगे दोस्तों, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से दोस्तों प्राप्त नहीं हुए हैं? कौन सी पशु है जिसकी अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से दोस्तों प्राप्त नहीं हुई है? दोस्तों वह है शेर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 60 है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी दोस्तों क्योंकि? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी दोस्तों यह गैर आर्य थी क्यों? क्योंकि दोस्तों वह नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? वह नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, चूंकि एक एक प्रश्न आपके आगामी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व कि रखे जाने वाले महत्वपूर्ण दोस्तों जो कारक था ये क्या था? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व जो रखे जाने वाले महत्वपूर्ण कारक थे वह थे दोस्तों वहां के मृत भांड। ठीक है, ऑप्शन डी आप याद रखेगा। नंबर 62 है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ दोस्तों ये कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये दोस्तों कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। कहां से? कालीबंगन से प्राप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है दोस्तों? तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ माना जाता है मूर्ति पूजा ये पूर्व आर्य के पूर्व से ही, आर्य के पहले से ही दोस्तों मूर्ति पूजा की आरंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति जो संबंधित है निम्नलिखित युगों में दोस्तों कौन से सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आप आंसर्स लगा रहे बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर वह रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी राजस्थान। ठीक है, राखीगढ़ी राजस्थान। नेक्स्ट है, एक जूते हुए खेत की खोज दोस्तों किसने किया था? वही क्वेश्चन है, कहां पे हुआ था? एक जूते हुए खेत की जो खोज किया गया था दोस्तों ये कालीबंगा में हुआ था, और ये प्रश्न आपको अभी जस्ट इससे पहले भी आया है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट लगाएंगे, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य दोस्तों सूचित हुआ है? किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य दोस्तों सूचित हुआ है, प्राप्त हुआ है, मिला है? आंसर रहेगा दोस्तों रंगपुर। ऑप्शन सी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है या करते हैं? ध्यान दीजिएगा, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों को ही पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़े तथा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे दोस्तों। तो आंसर आपका आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल 2 सही रहेगा, चूंकि वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा सिर्फ सही आंसर। अगला प्रश्न लगाएंगे दोस्तों कि सिंधु घाटी के लोग जो विश्वास करते थे यह किस पे विश्वास करते थे दोस्तों? तो सिंधु घाटी के लोग दोस्तों जो विश्वास करते थे यह विश्वास किस पे करते थे? तो यह करते थे दोस्तों मातृशक्ति पे, मातृशक्ति पे। ऑप्शन डी याद रखेगा। भारत के सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल जो है दोस्तों ये कहाँ पे है? तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन जो पुरास्थल है ये राखीगढ़ी में ही दोस्तों कहाँ है? स्थित है, और आरआरबी रांची 2005 के प्रश्न है दोस्तों। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई दोस्तों? नर्तकी की जो एक कांस्य मूर्ति दोस्तों प्राप्त हुई है ये दोस्तों आपके प्राप्त हुए कहाँ पे? तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ दोस्तों, मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी जोड़ा दोस्तों सही नहीं है? कौन सी जोड़ा जो है दोस्तों यहाँ पे गलत है? दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जो दे रहा है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता के मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा थी। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत है, और बाकी ये सभी जो हैं EJH मैरे सुमेर के लोगों का प्लान, और मार्टिमर विलियर पश्चिम एशिया के सभ्यता के विचार का प्रवसन, और अलमनंदा घोष। तो
तो ये था हड़प्पा सभ्यता के उद्भव पूर्व उद्भव सभ्यता के परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो ये सभी सही है, बाकी ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत जहां पाई गई थी दोस्तों, वह कौन थी? दोस्तों वह जो थी जहां पाई गई थी वह था फ्रेंड्स बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। ऑप्शन दोस्तों बी रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में कौन से दोस्तों कथन है जो असत्य है, जो गलत है? दोस्तों सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ से। नगरों में नालियां सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल था। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल। सिंधु माता की लोग वो सभी पूजा करते थे और लोग लोहे से दोस्तों परिचित हो। तो सिंधु घाटी के लोग जितने भी थे, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ से गलत, असत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सिंधु सभ्यता के लोग कौन सी स्थान भारत में स्थित? दोस्तों सिंधु सभ्यता के कौन सा स्थान है जो अभी भी दोस्तों अभी भी कहाँ पे है? भारत में स्थित है दोस्तों, वह है लोथल। और लोथल कहाँ है जी? गुजरात में। ऑप्शन सी याद रखिएगा। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेष में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्नलिखित में से दोस्तों कौन से हैं? दोस्तों ये जो है ना, ये हैं आपके मुद्राएं। ऑप्शंस भी याद रखनी है। नेक्स्ट है दधेरी और प्रवर्ती हड़प्पा कालीन जो फ्रेंड्स पुरातत्व स्थल है, ये कहाँ पे है? तो यह है अभी पंजाब में स्थित। कहाँ है दोस्तों? ये पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों। सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके बहुत ही बेहतरीन आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे। नंबर 77 लग चुका है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत सत्यापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? दोस्तों यह जो मिला है, जो प्रमाण प्राप्त हुआ है, ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शंस भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? दोस्तों तो या थी किसकी? नृत्य करती हुई बालिका की, नृतिका की। ऑप्शंस भी याद रखिएगा। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई एक बालिका की। अगली प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल जो दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? तो लोथल अभी जस्ट हमने आपको दोस्तों बताया था, लोथल कहाँ पे है दोस्तों? तो लोथल गुजरात में स्थित है। ऑप्शन से रहेगा सही आंसर। और ये आरआरबी गोरखपुर एएसएम 2005 के प्रश्न भी हैं। स्थापित सिंधु सभ्यता जिन नदियों के तट पे बसी थी वे दोस्तों कौन सी थी? यानी कि सिंधु सभ्यता दोस्तों जिन नदियों के तट पे बसी थी वे कौन कौन सी थी? दोस्तों वह जो था वह दोस्तों सिंधु भी थी और चेनाब भी था और झेलम भी था। तो ऑप्शन आप बी को याद रखिएगा दोस्तों। क्या रहेगा? बी रहेगा आपका सही आंसर। ठीक है, नंबर नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? दोस्तों तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो स्थल नहीं है वह है दोस्तों पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र हमारे इधर पर जाता है। बाकी कालीबंगन, रोपर और लोथल ये सभी सिंधु घाटी से ही संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था, सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष दोस्तों मिले हैं? तो कुओं के जो अवशेष मिले दोस्तों ये मोहनजोदड़ो में ही मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? मोहनजोदड़ो में मिले हैं। ऑप्शन डी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था? दोस्तों सर्वप्रथम मानव ने जो धातु का उपयोग किया था वो धातु दोस्तों कौन सा था? दोस्तों वह धातु था जो सबसे पहले उपयोग किया गया था किसके द्वारा? मानव के द्वारा, हुआ था तांबा। ऑप्शन सी याद रखेगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पे नहीं किया जाता है, नहीं मिलता है? तो अभी जस्ट इससे पहले फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो उसमें दोस्तों जो है क्या नहीं मिलता है? उसमें घोड़ा नहीं मिलता दोस्तों, घोड़ा नहीं मिलता है। ठीक है, घोड़ा नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं कि प्रश्न है आपका, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर और कालीबंगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़क तथा गलियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। हड़प्पा के लोगों की धातु का उपयोग का पता नहीं था दोस्तों। तो यहाँ से सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 केवल और केवल सही है। क्या रहेगा? 1 और 2 केवल सही है, बाकी फ्रेंड्स ये 3 नंबर बिल्कुल गलत है। दोस्तों मैंने अभी आपको टोटल 85 क्वेश्चन कराए और सभी के सभी हड़प्पा सभ्यता फ्रेंड्स, बिल्कुल फ्रेंड्स संक्षिप्त सभ्यता आपको बताया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये क्लास आपको अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, और फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।